राधे राधे गाइस, मैं नीलू मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हों और मस्त हों। मैं एक बात आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप क्षमा कीजिएगा, और आपकी इस पे राय क्या है वो आप ज़रूर भेजिएगा। मैं अपना इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालूँगी, इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी और फेसबुक पे भी डालूँगी। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरे पति के नाम से चलता है और यूट्यूब मेरे नाम से चलता है, नीलू तिवारी, जौनपुर की बेटी, आजमगढ़ की बहू के नाम से। तो आप लोग मेरी बातों को अवश्य सुनिए और गौर कीजिए। मैं प्रार्थना पूर्वक सारी अपनी बातों को आप सबके बीच रखना चाहूँगी। अभी हाल ही में हमारे जौनपुर के देवरिया ज़िले में शायद ये बहुत बड़ा हत्या हुआ है। एक परिवार से 5 लोग की मृत्यु हुई है और एक परिवार से 1 लोगों की मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद था और दुबे जी का भाई कोई है जो थोड़ा मानसिक रूप से नहीं सही है, थोड़ा कम है माइंड। अब हम तो नहीं जानते, पर उनके परिजनों का यही कहना है। लेकिन दुबे का परिवार कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अगर वो उनकी बेटियों को मैं देखी वीडियो में, किसी पत्रकार भाई ने हमारे गए थे तो उनकी बेटियां कह रही हैं हमारे पापा या हमारे परिवार के जन ज़बरदस्ती नहीं, वो खुद बोले हैं कि आके बोले हैं आप मेरी ज़मीन आप लिखवा लीजिए। वो क्यों बोले? अगर यदि आपके पास वो आए थे तो आपको दुबे जी के पास, जो प्रेमचंद्र यादव जी हैं, उनको दुबे जी के पास, सत्यप्रकाश दुबे के पास जाना चाहिए था कि भाई आपके भाई ऐसे कह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको एक बार जाना चाहिए था। और रही बात दुश्मनी की, आप हर रोज़ लड़ाई करते, झगड़ा करते थे। अब उनकी बेटियों का, उनकी पत्नी का कहना है कि वो हमारे पति को मारे हैं और अभी 2 जो बच्चे बचे भी हैं उनके घर में, हम उनको भी नहीं रहने देंगे। उसी जगह हम दूसरे तरफ चलते हैं, दुबे के परिवार की तरफ, जिनके परिवार में एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा बचा हुआ है। एक बड़ी बेटी है जिसके हाथ पीले कर दिए गए हैं, वो अपने ससुराल में है, इसलिए वो बच गई है। तो वो लड़के को आप देखिए, वो किसी भी वीडियो में आप देखिए, मैं बहुत पत्रकार भाइयों को देख रही हूँ, वो जा रहे हैं और वो लड़का कितना बिलख रहा है, उसको कितना कष्ट है अपने परिवार को खोने का। क्योंकि एक गरीब के पास और कुछ नहीं होता है, बस एक परिवार होते हैं जिसमें वो खुश रहते हैं। और हमें लगता है कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम कहीं पे भी रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, मेरा परिवार अच्छे से रहे। उन्हें ना धन की लालच होती है, ना कभी ये सोचते हैं हमें किसी का धन मिल जाए या हम किसी का धन ले लें। ये सब चीज़ें, किसी का सामान हड़पना, किसी के चीज़ों पे कब्जा करना, ये बाहुबलुओं का है। जिसके पास धन है वो अपने धन के ऊपर, अपने भुजाओं के ऊपर गरीबों को प्रताड़ित करते हैं और बाद में पैसा देके सारी केसों को सुलझा लेते हैं। और हम ये अपने प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी कमी आज इसमें प्रशासन की है। 6-6 लोग एक ही गांव के गए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी प्रशासन की है। क्योंकि वो दुबे परिवार का लड़का कह रहा है कि हम बहुत गुहार लगाए, कोई सुनता नहीं था। हो सकता है कि यादव का परिवार पैसा देता रहा हो और इन लोग उसके चक्कर में बिके रहे हों, ये हम कह भी नहीं सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आज 2014 से 9 साल हो गया, 23 जाने वाला है, 2023 जाने वाला है, और उसके बावजूद वो बेटियां कह रही हैं वो पागल नहीं है, उनके परिवारजन पागल किए हैं। ठीक है, हम मानते हैं, फिर उसको क्यों आप अपने घर पे रखें? वो ये दुबे के परिवार को पता भी नहीं है कि ज़मीन लिखने के बाद उनके चाचा जी या जो उनके पिताजी थे, उनके भाई कहाँ हैं, उनको पता भी नहीं है। पर यादव के परिवार को पता है। इसमें तो सीधे वो उनकी बेटियां और वो खुद बोल अपने आप को गलत खुद साबित कर रही हैं, यदि अच्छे से उनकी बातों को समझा जाए तो। उस दुबे परिवार के बच्चे को देखिए, वो कितना कष्ट में है, कितना रो रहा है, कितना बिलख रहा है। लोग कहते हैं आदमी तो बड़े कठोर होते हैं, लेकिन वो लड़का हो के इतना रो रहा है। और वहीं आप दूसरे तरफ आइए, दुबे का परिवार है, जो उनकी बेटी है, बेटियां हैं, उनकी पत्नी हैं, वो तो एक बार भी हमें नहीं देखी कष्ट में। ऊपर से अभी वो बोल रही हैं, शायद ये भी धमकियाँ दे रही हैं कि 2 बच्चे हैं वो भी नहीं बच पाएँगे। उस बच्चे का क्या जीवन होगा जिसके सारे परिवार के एक लोग जाते हैं तो कितना कष्ट होता है, जिसका पूरा परिवार ध्वस्त हो गया।
2 सेकंड के अंदर में उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो हम अपने पूरे मीडिया वालों से कहना चाहेंगे, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है आप अवश्य ही बताइए। और उनकी बेटियों को हमने ये भी कहता है सुना किसी वीडियो में कि इस टाइम कौन सी पूजा होती है। अरे बुड़बक, कभी तुम पूजा के हाल पे गए? कभी तुम तो बस दूसरे की ज़मीन हड़पने के चक्कर में पड़े रहे, किसी को मार दें, किसी को भगा दें, इस चक्कर में पड़े रहे। कभी तो ग्रंथ का अध्ययन किए? हमारे ग्रंथों ने क्या-क्या कौन कहता है कि नहीं लिखा गया है। मैं पूरी मीडिया वालों को कहती हूँ, मैं कि जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कह रहे हैं कि किस ग्रंथ में लिखा गया है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं होता, वो हमसे संपर्क करें। और आप मेरे चैनल पे अवश्य आएँ। जौनपुर की बेटी आजमगढ़ की बहू नीलू तिवारी, जौनपुर की बेटी आजमगढ़ की बहू के नाम से मेरा चैनल है। और आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको प्रमाणित बात बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कहाँ लिखा गया है कि पूजा हो सकती है पितृपक्ष में। और उन लोग को भी दिखाना होगा कि कहाँ लिखा गया है नहीं। अरे त्रयोदशी के दिन, पितृपक्ष में त्रयोदशी के दिन महारुद्राभिषेक करने से यदि आपके कुल में कोई भी आत्महत्या करके या ऐसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्ति हुआ है जिसकी उम्र नहीं हुई है, वो स्वर्ग की उसको प्राप्ति हो जाती है यदि त्रयोदशी को आप महारुद्र अभिषेक करते हैं। नांदीमुख श्राद्ध होता है चतुर्दशी के दिन। कौन कहता है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं होती है? मैं प्रमाण दूंगी। कोई भी हमारे मीडिया वाले भाई हों, कोई भी जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कहना चाहते हैं, आप मैसेज अवश्य अवश्य कीजिएगा और हमसे संपर्क कीजिएगा। यदि हमारी बातों से आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। नहीं संतुष्ट हैं या आपको किसी प्रकार का प्रमाण चाहिए इस बातों का, तो मैं आपको दूंगी। चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कोई पूजा पाठ नहीं होता, पर श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, नांदी मुख श्राद्ध होता है, ये सब तो पूजन। और वो कुछ कोई बलि भी होती है, वो भी होता है। कौन कहता है किस ग्रंथ में है कि नहीं पूजा की जाती है? मैं अपने सभी दर्शकों से भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब भी कोशिश कीजिए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन किसको मारा है। देखो, 2 परिवार में यदि अनबन है या 2 परिवार से कोई लड़ाई झगड़ा है, तो एक तीसरा उसमें आके कुछ भी कर सकता है कि उसे ये होता है कि करेंगे हम, और इन दोनों लोग में लड़ाई हो रही है। दुनिया कहेगी कि इन दोनों लोग आपस में कट मर गए। इसका भी फ़ायदा कोई उठा सकता है, पर वो एक एक दूसरे को भी मार सकते हैं। हम इसको तो नहीं बता सकते, पर हमारा प्रशासन इस पे बहुत ही अच्छे से पुष्टिकरण कर रहा है। और हमें सबसे ज़्यादा अपने माननीय सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और हमें पता है कि दोनों परिवार को अवश्य न्याय मिलेगा और उस रोते हुए बच्चे को अवश्य न्याय मिलेगा और उनकी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। यादव का परिवार दबंग है और कुछ लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर वो हम ये कहना चाहते हैं वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं यादव परिवार से कि यदि हम भी यादव के तरफ से नहीं बोलेंगे तो हमारे भी परिवार के साथ या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस डर से वो कह रहे हैं कि नहीं, यादव परिवार बहुत अच्छा था। अरे गरीब तो कभी भी गरीब के साथ कोई गलत करे, लेकिन वो फिर भी वो गलत नहीं कर सकता। एक तो ब्राह्मण ब्राह्मण कभी नहीं गलत कर सकता, वो भी पांडित्य कर्म करने वाला। ब्राह्मण भी होते हैं, आजकल बहुत ब्राह्मण हैं मांसभक्षी हैं, पर वो पांडित्य कार्य करने वाले परिवार में ऐसा कभी नहीं हो सकता वो किसी की हत्या करे। वो चींटी भी मर जाती है तो हम ब्राह्मण चौमासा करते हैं तो हम इंसान को मारेंगे? ये गलत है। और मीडिया वालों से हम सभी से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब इतना कोशिश कीजिए। और हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे प्रशासन की से भी हम प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि आप बहुत ही भली प्रकार से जांच कीजिए और जल्दी से जल्दी अच्छा सा अच्छा न्याय दिलाइए। ब्राह्मण का पुत्र ये भी कह रहा है कि यदि हमारी ज़मीन अवैध है, हमारा घर, हमारा खेत अगर अवैध है, वो सरकारी है, किसी और का है, तो मैं इच्छा से, अपने इच्छा से मैं स्वयं देने के लिए तैयार हूँ। तो यादव परिवार क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो गलत है, वो अवैध है, जगहों को हथियाया हुआ है। तो हम प्रार्थना पूर्वक निवेदन यही करेंगे कि यदि आप सबको कुछ बात मेरी गलत लगी हो तो क्षमा चाहते हैं। और हमारे मीडिया वाले भाई भी हमसे यदि संपर्क करना चाहते हैं या कोई भी हमें किसी प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं
तो हम आप सबसे कहना चाहेंगे आप अवश्य कर सकते हैं और अपनी राय आप अवश्य भेजिएगा। कोई भी आपकी सही राय हो, गलत